सेकंड, इस वीडियो में हम टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ये पांचों क्वेश्चन रूट पर आधारित है, यानी वर्गमूल पर। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है वो 0.025। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दिया है, यहाँ पे 3 है। नॉर्मल रूट होता है उसको वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी अंदर एक जैसा 3 रहेगा तभी एगो बाहर निकलेगा। यहाँ पे 3 है तो हम 0.05 का तो इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं। अगर 0.05 को अगर 3 बार लिखते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। करके देखते हैं। 5 पचे 25, पचे 125, 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए इधर 6 अंक होगा, इसलिए 0 डाल देते हैं। 3 0 2 4 2 6, यानी 6 अंक यहाँ पे हो गया। 0.015, यानी इतना आया, यानी ये किसका घनमूल है? ये 0.05 का घन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो रूट के अंदर रूट पर आधारित है, यानी इस टाइप का। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाहर को छोड़ देते हैं, अंदर का देखते हैं। यहाँ पे अंदर कुछ नहीं तो 2 है, तो हम लिख दिए। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। 64 है, 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का, लेकिन अभी 4 जीरो, यानी 2 जीरो यहाँ से बाहर निकलेगा। 0.008, यानी इसका वर्गमूल जो होगा वो इतना होगा, 0.008। अब इसका घनमूल निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले वर्गमूल हम निकाले थे तो इसका 0.08 आया था। अब इसका घनमूल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए इसका घनमूल निकलेगा। यहाँ पे अंदर 3 रहेगा तब एगो बाहर निकलेगा, यानी 3 अंडर रूट। हम इसको 0.2 इंटू 0.2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, और इसमें भी गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, यानी 0.008 आएगा। इसलिए इसका घनमूल जो होगा वो 0.2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो तीसरा नंबर इसका अगला क्वेश्चन है वो है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बटा में है तो इसको काटेंगे, इसको काटते हैं। इसको काटेंगे तो आएगा 27, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/27। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यानी इसका घनमूल निकलेगा। 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है, और 1 का घनमूल तो 1 ही रहेगा, यानी 1/3 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आज जो अगला है वो है द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ विच 90 इंटू ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्वेश्चन का क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 90 इंटू ए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि ए का क्या मान होगा जिसके लिए ये संख्या पूरा घन किसी संख्या का घनमूल होगा। यानी सबसे पहले घनमूल में क्या होता है? जब 3 रहता है तब एगो बाहर निकलता है। हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम 90 का गुणनखंड करते हैं। 90 का गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 10 आएगा। और क्वेश्चन की हम सबसे छोटी संख्या ए यहाँ पे क्या ले कि ये किसी संख्या का घनमूल हो, तो हम 3 का पेयर करेंगे। ये 3 एगो है, एगो 3 एगो और है। उसके बाद अगर हम 1 3 और ले लेते हैं तो इसका पेयर बन जाएगा 2, और ये 3। यहाँ पे 10 एक ही है, अगर हम 2 को 10 ले लेते हैं तो इसका भी पेयर बन जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा, तब इसका घनमूल निकल जाएगा, यानी ये किसी संख्या का घनमूल होगा। यानी ए बराबर हम क्या लिए? ए बराबर हम लिए 3 इंटू 10, क्योंकि 2 को 3 तो पहले से था और 1 को 10 पहले से था। हमको 3 को 10 लाने के लिए यहाँ पे 2 को 10 से और गुना किए, और यहाँ पे 2 को 3 था, इसलिए हम 1 को 3 से और गुना किए। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3, यानी 300। हम इसी के लिए कि हाँ ए बराबर कम से कम 300 लिए, तभी ये किसी संख्या का घनमूल हो सका, क्योंकि ये 3 को है, उसके बाद 10 भी 3 को, यानी ये किसी संख्या का घनमूल है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है what is the smallest number 625 must be divided so that the quotient is a perfect cube। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना है ध्यान से। 625 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे कि इसका जो भागफल आएगा वो क्यूब, यानी किसी का घनमूल हो। तो देखिए अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो इसका भागफल जो आएगा वो 125 आएगा, और ये 5 का घनमूल है। 5 में 5 करते हैं तब ये 5 का घनमूल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर सबसे छोटी संख्या यानी 5 से भाग देंगे 625 में तो 125 आएगा, और 125 5 का घनमूल है।